आराम से था। हम मदद कर दें, ऊपर तक छोड़ देते हैं लाइट। मैं चला जाऊंगा, ले जाऊंगा। हमारी रखवाली करने की बजाय हमारे ही घर में चोरी। पुलिस को फोन कर दो अभी। यजमान का पूजन हो गया जी। अरे प्रभु कृपा करे, प्रभु कृपा करे। खुश रहिए, खुश रहिए। आनंदित है? बहुत बढ़िया, बहुत। अरे बहन जी के रात रुकने का इंतजाम किए कि नहीं? जी अभी नहीं। कीजिए भाई। जी। दक्षिणा हम नहीं लेते हैं। मतलब आपके मन में कुछ है, श्रद्धा है आपकी, तो आप दक्षिणा को दान पेटी में डाल दीजिए। क्या है कि पूरा ट्रस्ट बना हुआ मंदिर का, जो भी धनराशि इकट्ठी होती है वो ट्रस्ट गरीबों के उद्धार में लगा देता है। इंतजाम हो गया होगा, आपके रुकने के स्थान तक ले चलते हैं। आइए। आज रात मंदिर में रुकना जरूरी है महाराज जी। बहन जी, एक तो हमें आप महाराज जी कहकर संबोधित ना करें। क्या है कि हम तो मंदिर के मामूली सेवक हैं। पंडिताई का नाम तो ज्ञानी लोगों को शोभित होता है, और हम ठहरे प्रभु के दास। तो क्या है कि आप जैसे लोगों की छोटी मोटी पूजा करवा देते हैं, बस और क्या है। आइए।
प्रभु सब पर दया करे, सब पर कृपा करे। आराम से। महाराज जी कमरा तैयार है। हाँ, आइए बहन जी। वो सब जो कपड़ा आप देख रहे हैं ना, वो झंडिया जैसा, वो जिन सबका मनोकामना पूरा हो जाता है, वो अपना कपड़ा का एक टुकड़ा यहाँ पर बांध देते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना है आपको। जब आपका मनोकामना पूरा होगा तब आप बांधिए। आइए। ये कुआं बहुत पुराना होगा बहुत पुराना और बहुत गहरा भी। बहुत गहरा। नापा तो नहीं है अभी तक किसी ने, पर कहते हैं कि 100 फीट से भी ज्यादा गहरा है। आइए आप कमरे में चलिए, सामने। देवी जी, बस आपका एक रात यहाँ रहना, और सुबह जैसे ही सूरज उगेगा तो आप अपना टेंट से अपने गांव निकल जाइएगा। रमन जी। टिकट दे दिए बहन जी को, है ना? बस सब आप प्रभु का ध्यान कीजिए, इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब आपको नींद आने लगे, जब आपको लगे कि अब विश्राम करना है, तो इन फूलों की खुशबू ले लीजिए। जी महाराज जी। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और मन भी आपका शांत रहेगा। तो हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। प्रणाम महाराज जी। रमन जी। तुम भोजन का प्रबंध करके निकल जाना। जी। विश्राम कीजिए। कितना सुकून है यहाँ, बिल्कुल शांति। जी, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। जी। जी। भैया अंग्रेजी में कितना नंबर मिला है देखिए। अरे नंबर का मार्कशीट बाद में मिलेगा, इसमें लिखा है कि फर्स्ट आई है एकदम। अरे महाराज जी, आपकी बेटी बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, देखिए। ज्योत्सना, चलो अपने बाबूजी के पैर छू। ना अम्मा, हम ना छुएंगे बाबूजी के पाँव। बाबूजी आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब आप हमारा एक काम कर दीजिए। 10 काम बोलो बेटा। हमें ना हमारे फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, तो हमें पैसे चाहिए थे। आधा किलो मोतीचूर के लड्डू खरीदो और सबको बांट दो। बाबूजी। अरे क्या महाराज जी, देखिए मंदिर के प्रसाद से काम नहीं चलेगा अभी। अरे बेटी फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ। क्या बोल रहे थे? पैसे चाहिए थे। कितने? 1000। बस लो, इससे काम चलाएगा। थैंक यू बाबूजी। आ गए। हाँ। ज्योत्सना ने 12वीं पास कर लिया, अब कॉलेज जाएगी, शादी करना है। कुछ सोचे हैं क्या? कुछ भूल नहीं रहे हैं आप? प्रसाद नहीं खाइएगा?
अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। लाइए। हम कभी आपको जहर दे दें तो खा लीजिएगा। तो क्या हुआ, आप अपने हाथ से देंगे तो हम जहर भी खा लेंगे, उसमें क्या। इतना विश्वास करते हैं हम पर। कैसी बात कर रहे हैं जी, विश्वास नहीं करेंगे क्या हम आप पर। आप ही घर संभाले हैं, हमको, ज्योत्सना को, सबको संभाले हैं। आप ही की वजह से हम चैन से रात को सो जाते हैं। बहुत विश्वास करते हैं हम आप पर। रघुनाथ ने 10 साल पहले मुंबई में एक हत्या को अंजाम दिया था। उस वक्त ये एक वॉचमैन था और आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मुंबई पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पिछले 10 सालों से अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच रह रहा है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनका इतिहास अपराध से जुड़ा है, लेकिन वो हमारे बीच इस कदर घुल मिल गए हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। रघुनाथ ऐसे ही लोगों में से एक है। पूरा गांव इस भ्रम में है कि वो एक ज्ञानी पंडित है और ये भ्रम अंधभक्ति की वजह से पैदा हुआ है। हमारी कमजोर आस्था ही ऐसे अपराधियों को हमारा विश्वास तोड़ने का मौका देती है। न जाने कितनी औरतों को विश्वास में लेकर मौत के इस कुएं में धकेला होगा रघुनाथ ने। 10 सालों से हत्याओं का सिलसिला जारी है। कैसे बेनकाब होगा ये बहरूपी है। ज्योत्सना। हाँ अम्मा। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन कब से शुरू होगा? अम्मा अभी तो फॉर्म निकलना भी बाकी है और हम तो सोच रहे थे कि हम भी बाबूजी की तरह ज्ञान धर्म अर्जित करेंगे। अच्छा अम्मा, आप हमें ये बताइए कि हमें कौन सी धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए? अरे बड़ी ढेर सारी हैं। भगवत गीता है, दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, रामायण है, दुर्गा सप्तशती है। अरे और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे बाबूजी को पता होगा, हमको थोड़ा कम पता है। अम्मा हमें ना भागवत गीता पढ़नी है। अच्छा ठीक है, पढ़ लेना। नहीं अम्मा, अभी पढ़नी है हमें। अरे अच्छा ठीक है, जाकर ढूंढ लो। और हाँ, एक भी सामान इधर उधर मत करना, वरना तुम्हारे बाबूजी हम पर गुस्सा करेंगे। अम्मा आप पर गुस्सा करते होंगे पर हम पर नहीं करेंगे। अच्छा, तुम पर काहे गुस्सा करेंगे? तुम तो बाबूजी की लाडली जो हो।
लगता है बाबूजी भगवत गीता साथ ही ले गए हैं। ज्योत्सना, ये लो, आज भागवत कथा का पहला दिन था, प्रसाद लो। हाँ, अरे तुमको आना चाहिए था आज कथा में। हम क्या बताएं कि इतना आनंद, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुरली वाले साक्षात प्रकट हो गए। जय हो मुरली मनोहर की। प्रसाद। ऐसे कहा देख रहे बेटा, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको पता है, ये भी भगवत गीता ढूंढ रही थी पढ़ने के लिए। अरे वाह, हमारे पास है भगवत गीता। तो बेटा हमें बहुत प्रसन्नता हुआ ये जानकर कि तुम्हारा इन सब में रुचि है। अब हमें विश्वास हो गया कि हमारा बेटी प्रभु के रास्ते पे चल के हमारा नाम जरूर जरूर रोशन करेगा। ये लो, ध्यान से पढ़ना और कुछ ना समझ में आए हमसे पूछ लेना, संकोच बिल्कुल मत करना। हाँ बाबूजी, कोशिश करेंगे कि कभी भी कोई बात कहने में संकोच ना कर। ठीक है, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। ये सब पूजा पाठ, शास्त्र ज्ञान हमें बनारस के गुरुकुल में सिखाया जाता है। लेकिन आजकल तो जो लोग BA, BSc, BCom, इंजीनियरिंग करते हैं, उन्हें ग्रेजुएट समझा जाता है। ये सब विदेशी सभ्यता है। हम गुरुकुल में जो अध्ययन करते हैं, हमें भी डिग्री मिलती है। और हमारी डिग्री आपकी विदेशी डिग्री से कहीं अधिक ऊंची होती है। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम जैसे लोगों को बस पूजा पाठ करने के लायक समझा जाता है। मतलब बाबूजी ने भी कोई गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की होगी ना? मेरा मतलब तुम्हारी तरह। तुम्हारे बाबूजी हैं, तुम्हें पता होगा। मैं तुम्हारे बाबूजी के बारे में अधिक नहीं जानता। 3 साल पहले यहाँ आया था, तब वो यहाँ के इंचार्ज थे। पर बाबूजी यहाँ आए कैसे? वो जमींदार जी के बहुत घनिष्ठ हैं। वे बड़े लोग हैं, उनके बारे में। वैसे तुम इतना कुछ क्यों पूछ रहे हो अपने बाबूजी के बारे में? बस वैसे ही। वो क्या है ना कि मेरे बाबूजी इतने ज्ञानी हैं, तो उनमें कोई तो खास बात होगी।
उस भक्तन के दान का किसी को पता तो नहीं चला? कहा है जमींदार साहब, जोखम ले हम, रिस्क ले हम, मलाई आप खा जाएं, छाछ हमें पकड़ा दिए। रघुनाथ, तुम्हारा लालच बहुत बढ़ता जा रहा है। लालच नहीं जमींदार साहब, जरूरत। जरूरत थी तुम्हारी एक साफ सुथरी जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी। ये मत भूलो रघुनाथ, तुम एक कातिल और 10 साल से पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई। अभी तो लेके जा रहा हूँ और अगली बार से 50-50। जा मुंह धो ले। जिस इंसान पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं वो कौन है, कहां से आया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अगर इन बातों की सावधानी नहीं बरती गई तो वही विश्वस्त आदमी विश्वासघात करके कब हम पर हमला कर देगा कहना मुश्किल है। यह केस इसकी मिसाल है। मुंह में राम बगल में छुरी, यही रघुनाथ का चरित्र है। और जमींदार की मिली भगत से आस्था की आड़ में हत्याओं का खेल चल रहा है। पर अब स्थिति थोड़ी बदली है। रघुनाथ की बेटी ज्योत्सना एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। उसे आभास हो गया है कि उसके पिता वो नहीं है जो दिखते हैं और वो सच की तह तक जाना चाहती है। और उसकी ये कोशिश खतरनाक है क्योंकि रघुनाथ अपना सच छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर वो उसकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। जी प्रणाम। अभी ही घर पहुंचे हैं। अच्छा, आप मंदिर पहुंच गए? ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं रुके हमारा। क्या हुआ? अम्मा, क्या बाबूजी शुरू से ही पंडिताई का काम देखते थे? मतलब कि बाबूजी ने पंडिताई की शिक्षा कहाँ से ली थी? वो शुरू से ही बहुत ज्ञानी थे। मतलब आपकी शादी एक ज्ञानी पंडित से हुई थी का? हाँ, यही समझ लो। तो बाबूजी ने कौन सी गुरुकुल से शिक्षा ली थी? क्या बकवास लेकर बैठ गई तुम? हाँ, हमको क्या पता कि कहाँ से शिक्षा लिए, कौन से गुरुकुल से पढ़े हैं? नहीं जानते हम ये सब। और ये कहाँ से मिला तुमको? बाबूजी के टंग से। और मैंने उन्हें अलमीरा में काफी सारे पैसे रखते हुए देखा। आखिर बाबूजी के पास इतने सारे पैसे कैसे आए? और ऐसी सब किताबें उनके टंग में क्या कर रही है? और बाबूजी, तुम्हारे बाबूजी बचपन से तुमको कोई कमी नहीं होने दी। इसी बात का सिला दे रही हो ना तुम?
जाओ यहाँ से, हम कहते हैं जाओ यहाँ से, वरना फिर उठ जाएगा हमारा हाथ। कहे थे ना आपसे कि आग लगा दीजिए इस जंजाल को, पर आप नहीं सुने। अरे जब आपका पुराना नौकरी, घर बार, शहर सब कुछ छूट गया तो ये गंदगी अपने साथ काहे ले आए? देखिए ना, लग गया सब कुछ बिटिया के हाथ। क्या सोच रही होगी कि कैसे है हमारे बाबूजी, ये सब देखते हैं। हमको तो बहुत शर्म आ रहा है कि क्या सोच रही होगी वो अपने बाप के बारे में। बहुत गंदा लग रहा है। सुनो जी, हम कहते हैं कि ज्योत्सना के अच्छे भविष्य के लिए उसको कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज दें, तो कैसा रहेगा? ज्योत्सना को हम अपने से दूर देख ही नहीं सकते। तुम बेकार का चिंता मत करो, इतना डरो भी मत। हमारी लाडली बिटिया है, हम उसको समझा देंगे किसी तरह। हम कहा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आया है तो उसको सॉल्व भी किया जाएगा, और हमारी बिटिया हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचेगी तो हम जी पाएंगे का? ज्योत्सना कितना समझदार है, हम बात करें लाडली बिटिया से। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप मत समझिए, हम वही करेंगे जो आपको भी अच्छा लगेगा। हेलो जी, स्लीप नाइट सिक्योरिटी। यस, बोल रहा हूँ। जी, मुझे किसी के बारे में कुछ पता करना था। किसके बारे में बताइए? उनका नाम है रघुनाथ तिवारी। एक मिनट। और आईडी नंबर है A5642। ओके ओके। रघुनाथ तिवारी एक बुजुर्ग का फोन करके 10 साल पहले से यहाँ से लापता है, और पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। जैसे ही वो मिल जाएगा आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन आप बोल कौन रही हैं? आवाज सुने बेटे, काहे परेशान? नहीं, कुछ नहीं। तो मुंबई में किससे बात कर रही? हम चलते हैं। पूजा का एक भाग संपन्न हुआ है। जी पंडित जी। दूसरा भाग हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। जी। तो ये आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। कल पूजा में आने से पहले जो नदी है पास में, उसमें बहा दीजिए, और इस फल का आज रात में आपको सेवन करना है। और विश्राम आज आप मंदिर में कीजिए। रमन आपको आपका कक्ष बता देंगे, तो आप अपने कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए, है ना? जी महाराज, जैसे शुभम भवतु। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमको आपसे कुछ बात करना था महाराज। पूजा पाठ कराना है घर में, कुछ हवन शांति वगैरह? नहीं, पूजा पाठ तो नहीं करवाना है, और हम थाना गए थे। हाँ। तो वहाँ पुलिस वालों को कुछ बात करते हुए सुने। क्या बात करते हुए सुन लिए भाई? अब वो लोग कह रहे थे कि कुछ दिनों पहले कोई औरत पूजा करवाने आई थी मंदिर में, वो घर नहीं पहुंची। हमारे मंदिर में? हाँ। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत आती है, रात में पूजा करके सुबह निकल जाती है। चलिए चलते। लेकिन महाराज जी, हमको लग रहा है ना कि वो लोग अभी जमींदार जी के घर गए हैं पूछताछ करने। प्रणाम। रमन, वो औरत कौन थी? भक्तन है, पूजा के लिए आई थी। अब रात को कक्ष में रात काट कर प्रातःकाल रवाना हो जाएंगी। पर रात को कौन सी पूजा होती है? काल सर्प पूजा मैंने करा दी है, उसके बाद महाराज जी ने उसको कक्ष में रुकने के लिए बोला है। काहे? मतलब हम सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहे थे कि रात को कौन सी पूजा होती है। अरे मुझे नहीं पता है, अब महाराज जी की बात महाराज जी जाने। पुलिस आई थी, उस केस की इंक्वायरी कर रही थी, शायद तुमसे भी पूछताछ करें। तो अब क्या करें? तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। कहाँ? कहीं भी चले जाओ,
अपने परिवार के साथ। कोई पूछेगा मैं बता दूंगा कि वो अपने गांव गया है। जब मामला ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। पुलिस को हम यहाँ नहीं मिले, परिवार भी नहीं मिला, पुलिस को हम पर शक नहीं होगा। वो तुम सब हम पर छोड़ दो, मैं समझ लूंगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले कोई कांड न करना। अरे आ रहे हैं, दुकान तो बंद करने दो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। विष्णु आप ही? हाँ जी, हमें विष्णु, कहिए। मैं जयंत शर्मा, क्राइम ब्रांच। सुबह 9 से 10 के बीच में किसी लड़की ने फोन किया था मुंबई। बता सकते हैं किसने फोन किया? 9 से 10 के बीच में सर, यही है ज्योत्सना का घर, महाराज जी की बेटी। दरवाजा तो खुला हुआ है। एक काम करो, बेल बजा के देखो। आवाज। महाराज जी, महाराज जी, ज्योत्सना, महाराज जी। आप जाइए, देखिए अंदर। भाभी, भाभी, आप लोग तलाशी लो। भाभी, भाभी, भाभी उठो, भाभी उठो, उठो भाभी, उठो। घर में कोई नहीं है क्या? हुआ। महाराज जी कहाँ है? महाराज जी तो ज्योत्सना कहाँ है? कहाँ है? हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ। उन्होंने नहीं कहा हम क्या कहे? जाओ। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? यार सवाल जवाब दो। जाओ घर जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। चलो। इनका भी खून करके? हाँ बाबू, हमें सब पता चल गया। पता चल गया कि 10 साल पहले आप कांदिवली के इलाके में किसी का खून करके वहां से भाग गए थे, जहां पर आप वॉचमैन की नौकरी करते थे। और यहाँ आकर भी ये हम खून किए हैं, पर किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी अम्मा के लिए। पर आप तभी भी नहीं रुके थे और आप अभी भी नहीं रुके।
ऐसे मासूम लोगों का खून करके हमारा भविष्य बनाना चाहते हो आप? नहीं बाबूजी, नहीं। बहुत इज्जत करते थे हम आपका, गर्व महसूस करते कि हमारे बाबूजी एक ज्ञानी और धर्म वाले इंसान हैं। हमें कभी ये नहीं पता था हमारे बाबूजी एक खूनी है। खूनी हो आप। नफरत करते हम आपसे। हम सब छोड़ देंगे। नहीं, आज से जो सुना हम सब छोड़ देंगे। हाथ मत लगाइए अब। नफरत करते हम आपसे और हम अभी पुलिस को जाके सब बता देंगे। तुमसे एक बात कह दी है, आज के बाद सब छोड़ देंगे। तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आई? जो तुमने देखा, जो सुना, बेटा उसको भूल जाओ। इतना अच्छा चल रहा है ना सब कुछ, बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो का मार डालोगे हमें? मार दो। एक खूनी की बेटी कहलाने से तो अच्छा है कि आप हमें मार ही डालो। नफरत करते हम आपसे और हम सब अभी बता दें। अपने बाप को जेल भेजेगी, फांसी लगवाएगी बाप को, इसलिए तुझे तबाह किया। पकड़ो इसे। ज्योत्सना, रघुनाथ वॉचमैन, मुंबई पुलिस को 10 सालों से तलाश थी तेरी कपूर मर्डर केस में। एम्बुलेंस मंगवा। कोई इंसान खुद को भगवान का दास बताए और फिर धीरे धीरे खुद भगवान बनने लगे, तो ऐसे इंसान के चरणों में अपनी आस्था समर्पित करने से पहले जरा ठहर कर सोचिए। आस्था का विश्वास से गहरा संबंध है। अपना विश्वास इतनी आसानी से किसी को मत सौंप दीजिए कि उसके साथ खिलवाड़ हो जाए। पूरे गांव में भागवत कथा बांचने वाला एक ढोंगी आज जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जमींदार भी गिरफ्त में है। सच छिप सकता है लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता, बशर्ते जानने की कोशिश की जाए। ज्योत्सना एक बेहद बहादुर लड़की है, मरते मरते बची वो, लेकिन उसकी कोशिश का ही परिणाम है कि लूट और हत्या का एक लंबा सिलसिला रोका जा सका। सच की तह में जाकर ज्योत्सना ने बहुत से अंधभक्तों की आंखें भी खोली हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।